वेलकम टू एबीपी हब। आप आज हम सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी ट्वेल्थ बेस पर मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, हम क्या है कम बहुत कम मतलब लेवल से क्या है लेवल की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता है, एचसीएफ क्या है। एचसीएफ के बारे में देखो। ठीक है, एचसीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्त, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में। और क्या इसमें क्या होती है, न्यूनतम संख्या लेते हैं हम, न्यूनतम। ठीक है, अब देखो एचसीएफ के बारे में जानने तो क्या होगा, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या है, न्यूनतम नहीं होगा, अधिकतम। अधिकतम लेते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, पहले देखो एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ ये होता है ना, तो उनके गुणनखंडों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो गुणनखंड के अंदर क्या होता है, जो अधिकतम संख्या होती है ना, सबसे अधिकतम गुणनखंड वाली, फैक्टर मतलब जिसके फैक्टर हम अधिकतम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, परिभाषा के रूप में देखें तो देखो, वह वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जो सभी संख्याओं से क्या होगी, विभाजित से विभाजित होगी। होगी, या इसको एक और रूप में क्या लिख बता सकते हैं, वह बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड। क्या बता सकते हैं, वह बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर या गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड क्या होगा, जैसे कोई संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 10, 15 और 20। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि कोई भी संख्या है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें उसके गुणनखंड करना पड़ता है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसके अलग अलग तरीके से कर सकते हैं एचसीएफ, हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका देखो, फर्स्ट तरीका क्या होगा, पहला तरीका की बात करें तो क्या होगा, देखो पहले हम सभी के अलग अलग फैक्टर निकाल लें। वैसे भी निकाल सकते हैं, 10 हो गया। ठीक है, तो 10 का फैक्टर निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, पहले हम क्या होती है, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। क्या, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या वैसे तो होती है एक, लेकिन हम एक नहीं लेंगे, एक में सभी का भाग जाता है, तो सबसे छोटी संख्या किससे भाग करेंगे, हम 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 5। 5 पर जाएगा ना, फिर क्या जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 का जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो क्या होगा, 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के भाज्य, ये सीधे लिख दे गुणनखंड, 10 के गुणनखंड लिख दो आप, गुणनखंड। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अलग देख, इसका देख लो 15 का,
तो 15 के गुणनखंड करो। 15 के सबसे पहले जाएगा 3 का भाग, 3 का जाएगा ना, तो 3 5 15, ठीक है। अब क्या किसका जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 एकम 5, तो 15 के क्या हो गए, 15 क्या है बाजी गुणनखंड, देखो गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू 5 आ गए, ठीक है। अब क्या बच गया 20, 20 के देखते हैं, 20 का ही करो। पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, सबसे छोटी संख्या 2 है ना, तो उसका भाग जाएगा। 2 का गया, 2 2 दाए 10, 2 दाए 20, ठीक है। फिर किसका जाएगा, दोबारा 2 का जाएगा, तो क्या हो गया 5, फिर जाएगा 5 का, तो कितना आ गया 1। ये समझ में आ रहा है ना, बहुत सरल है बात। ये गुणनखंड क्या होते हैं, सबसे छोटा तोड़ तोड़ के संख्या को मतलब गुणा करते हैं ना। अब इनका गुणा करो, 3 इंटू 5 क्या हो जाएंगे 15, संख्या मिल रही है। 2 इंटू 5 है, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे क्या होगी, संख्या मिल रही है ना 10, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब क्या होगा, इसके गुणनखंड क्या हो गए 20 के, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ऐसे देखें ना, तो इसमें क्या है, एक है तो एक सभी में गुणा करते हैं, जो लिखो या ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक तो सभी में गुणा होता है, 10 हो 1 हो कुछ भी संख्या हो, उसमें क्या होता है, एक का गुणा होता है। अब देखो HCF निकाल, देखो इसमें HCF, HCF क्या पढ़ा था हमने, वह बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर पढ़ा था ना, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, इसमें देखो एक तो इसमें क्या है 2, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें क्या है 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। फिर क्या बच गया 5, 5 इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तो 5 तीनों में आ रहा है ना, देखो 5 तीनों में आ रहा है, तो क्या होगा 5 ले लिया। और क्या 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है और में नहीं है, तो क्या होगा, सबसे 5 है ना, 5 सभी के अंदर है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, ये संख्या के अंदर भाग देते हैं हम, क्या देते हैं, संख्या होती है ना, HCF बटे संख्या, ठीक है, ऐसे होता है। तो संख्या क्या होगी, देखो संख्या है 10 15 और 20 लेते हैं। अब क्या गया HCF, HCF क्या हो गया 5। अब देखो 5 का क्या 10 में भी भाग जा रहा है, 15 में भी भाग जा रहा है और 20 में भी भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। ये संख्या क्या है, भिन्न में प्राप्त नहीं हो, क्या ये संख्या भिन्न में प्राप्त नहीं होगी, तो क्या होगा पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो क्या होगा इसका HCF 5, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, ये देख लिया हमने पहला तरीका, अब अलग दूसरा तरीका देखो इसका। ठीक है, जमा जीरो लेवल से पढ़ेंगे, आपको कोई भी बात समझ में नहीं है तो आप बता देना, ठीक है ना। अब क्या है, दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं हम, देखो ये देखो सेकंड तरीका देखो, क्या है 10। अब क्या होते हैं, HCF निकाल रहे हैं ना, तो HCF में क्या होगा, गुणनखंड देखना है, 10 हो गया 15 हो गया और 20, इनके गुणनखंड देखो, गुणनखंड वही है 5, 10 का क्या किया था हमने 2 इंटू 5, है ना। इसका क्या किया था 3 इंटू 5, और इसका क्या किया था, इसका क्या किया था 2 इंटू, हमने किया था यहाँ लिखा था ना, 2 5 10, 4 2 2 4, 4 5 20, ठीक है ना। तो इसमें देखो कॉमन, देखो तो कॉमन होता है सबसे हाईएस्ट कॉमन, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, तो मतलब इसमें नहीं है ना, किसी भी एक संख्या में ना, और तो वो है उसका क्या पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो नहीं पूरा भाग जाएगा। 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 5, सभी में भाग जा रहा है, ठीक है। तो गुणनखंड से होगा
और अन्य तरीका देखेंगे। अन्य तरीका देखेंगे। अन्य तरीका क्या होगा? अब क्या है, अन्य तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखें। तरीका सेकंड तरीका क्या होगा? सात तीनों का है ना, तीनों का साथ में गुणनखंड लेते हैं। 10, 15 और 20। क्या है, अभी तो हमने क्या किया था, सभी का अलग अलग लिया था ना। अब क्या है, सभी का साथ में गुणनखंड करते हैं। तो सभी का साथ में देखो, 10, 15 और 20। अब क्या है, साथ में करेंगे तो क्या है, पहले छोटी से छोटी संख्या क्या उस जिसका इस संख्या है ना उसमें भाग जाना चाहिए। तो क्या है, पहले छोटी छोटी दो लेते हैं। दो का देखो, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। देखो, 5, 2 5 10, 15 में नहीं जा रहा, 15 जिसमें नहीं जा रहा उसे है वैसा का वैसा छोड़ दो। ठीक है, जिसमें जा रहा उसका भाग देना है उसमें। तो क्या है, 20 में जाएगा तो 10। अब देखो, इस 10 में 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 का फिर से 5, क्या है, 15 और 10 में जा रहा है 2 का, कितना हो गया, 5। अब ठीक है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, 80 निकाल रहे हैं। तो इसमें देखो 3 का भाग तो जा रहा है, लेकिन क्या है, तीनों संख्याओं में नहीं जा रहा। क्या नहीं जा रहा, तीनों संख्याओं में जाना चाहिए। तभी हम, क्यों, हाईएस्ट कॉमन है ना, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो क्या है, तो इसमें इस 2 का ना इन तीनों में भाग जा रहा था, इस 2 का भी इन तीनों में भाग जा रहा था। अब क्या हम 3 से करें, तो 3 से क्या इसमें भाग तो नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो क्या हम तीनों में भाग नहीं जा रहा, तो क्या जाएगा, 5 से जाएगा ना। 5 से देखो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5। अब देखो, इस एक में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, मिल गया ना प्राप्त। इसको देखो, तो क्या हो गया, 10, 15 और 20। तीनों के क्या है, गुणनखंड क्या होंगे, दो। ये गुणनखंड नहीं, तीनों का HCF देखो, HCF है ना, HCF। HCF क्या होगा, 2 इंटू 5। ठीक है, तो क्या होगा, 2 2 है 4, 4 5 है 20। ये क्या निकला था हमारा, पहले निकाला था ना, क्या है, 20 आ गया ना। ठीक है, अब क्या होगा, 80। सरल है ना, कठिन तो नहीं है। अब देखो, एलसीएम देखते हैं, मिटवा दूं। गणित है ना, बहुत सरल है। बस इसको करना डिफिकल्ट लगता है, करते नहीं हम, इससे उलझते नहीं। उलझेंगे ना तो मैथ बहुत सरल है ना। अब एलसीएम, एलसीएम एलसीएम को क्या कहेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वह संख्या जिसका गुणज मिले, तो या लघुत्तम समावर्त लेस है ना। या क्या कहेंगे, वह छोटी संख्या या न्यूनतम घात न्यून होगी। अब देखो, या इसे क्या कहेंगे, तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक परिभाषा देखे पहला क्या है, वह छोटी
से छोटी संख्या जिसका भाग जाए, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं के संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। होगी, देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई क्या है, सभी संख्याओं से विभाजित हो। सभी संख्याएं कौन देखो कैसे होती है, एग्जाम्पल के रूप में देखो, वही 10, 15 और 20 हो गई ना। तो इसका क्या है, तीनों का अलग अलग साथ में कर लेते हैं ना, 10, 15 और 20 गुणनखंड, 2 से 5 बार, 2 से इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 10 बार, ठीक है। इसमें 3 का, अब पहले क्या एचसीएफ निकाल रहे थे ना, तब 3 का भाग नहीं दे रहे थे, अब क्या है एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या है? इसके सभी कॉमन फैक्टर निकालने हैं हमें, सभी टुकड़े, 5 और 3, 5, 15, 10, फिर क्या, इसमें 2 का भाग नहीं किया ना हमने, 1 मिनट, 2 से पहले 2 से दे लेते हैं, 5, 15 और 5, 10 में जा रहा है ना, अब क्या है 3 से 5, फिर 5, फिर 5, अब क्या है 5, 1, देख लेना कोई संख्या गड़बड़ी हो जाए तो, वैसे तो अब देखो क्या इन सभी का एलसीएम देखेंगे ना, तो ये सभी है ना, इन सभी संख्याओं का मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होगा, सभी संख्याओं का मल्टीपल एलसीएम, एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हो गया, 2 दूए 4 तिया 12, 12 पांजी 60, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इसका 60, समझ में आया। अब अन्य तरीके से करें तो और तरीका देखो, मिटा दूं, इसको इसको मिटा देता हूं, ये इसको एक ये भी लिख सकते हैं, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब पहले ये समझो उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है ना सभी में आए, ठीक है, गुणज, उभयनिष्ठ सभी का मतलब, गुणज मतलब संख्याओं का गुणन, गुणज देखो 5 है, तो क्या है ये, इसे 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्या है ये 5 से गुणा हो रहा है, 1 इंटू 5 हो रहा है। अब देखो 15 ले, तो 15 क्या है, 3 इंटू 5, 5 से गुणा हो रहा है, ये क्या है 5 का गुणज है ना, ये देखो 45, 45 क्या है, 9 × 45, क्या है ये 5 का गुणज है, क्या है सभी में आ रहा है ना 5, तो क्या है सभी का गुणज है 5, तो उभयनिष्ठ गुणज हो गया, समझ में आया। उदाहरण ले यही 10, अन्य तरीका देखो इसका, सेकंड तरीका, 10, 15 और 20, इसके अलग अलग गुणज देखो, ये देखो पहला 10 का गुणज का मतलब क्या होता है, 10 का जिन जिन संख्याओं में भाग जाता है उसे कहते हैं ना, 10, 10 का क्या 20 में भी जाएगा, 20, 30,
देखो 10, 10 एकम 10, 10 दूए 20, 10 तिये 30, तो सभी में जा रहा है 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है। अब 15 देखो, 15 का क्या होगा गुणज, 15 एकम 15, 15 दूए 30, 15 × 3 = 45, 60। ठीक, 15 से जा रहा है ना, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, और 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 105, 120। इसको और आगे बढ़ा लो एक बार, 90, 100, 110, 120 और 130। ठीक है ना। तरीका बता रहा हूँ, अलग अलग तरीका है। ये देखो 20 हो गया, 20 × 2 = 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, आगे बढ़ता रहेगा ये तो। अब क्या है, क्या देखा था हमने, छोटे से छोटा उभय अनिष्ट होने से, छोटे से छोटा। देखो 10 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। 20 देखो, 20 में इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। 30 देखो, 30 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, क्या होगा, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ होने से मतलब तीनों में आए। ठीक है। 40 देखो, 40 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो है, क्या एक में नहीं होगा तो नहीं आएगा। 50 इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या होगा, नहीं आएगा। 60 देखो, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तीनों में है ना, तो देखो 60, ये देखो तीनों में आ रहा है ना, तो क्या होगा, वैसे देखे इसको आगे बढ़ाए ना, 120 है, तो 120 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन क्या है, उभयनिष्ठ बात किसकी की है, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ लेना है। छोटे से छोटा उभयनिष्ठ क्या है, सबसे छोटा यही होगा उभयनिष्ठ जो तीनों में आए, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ 60, क्यों 60 सबसे छोटा है ना। उसके बाद अब 120 है, तो 120 तीनों में आ रहा है, लेकिन 120 क्या है, इससे तो बड़ा हो गया, सबसे छोटे से छोटा उभयनिष्ठ बिंदु लेना है। दूसरा तरीका ये हो गया हमें एलसीएम निकालने का। ठीक है। अब क्या है, एक बात है, देखो आप समझ में, पहले हम क्या है इसका, पहले पर्सन पे नहीं जाएंगे हम, होता है क्या उसको समझेंगे, फिर हम पर्सनों पे जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब एग्जांपल हो गया, हमने क्या किया था, 60 लिया था तीनों का, 10, 15 और 20 का, है ना। एलसीएम क्या लिया था, 60 लिया था ना। अब क्या है, ये देखो ये 60 है ना, 60 क्या है, इन तीनों संख्याओं में देखो, तीनों संख्याओं को भाग जाता है इसमें, जाता है ना, 10, 15 और 20। 10 का भाग दे 60 में, तो कितने बार जाएगा, 6 बार। 60 का 15, 60 में 15 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 60 का 20 में भाग देंगे तो 3 बार। भाग क्या है, पूरा पूरा जा रहा है ना। यही होता है एलसीएम, कि एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें एलसीएम में संख्याओं का भाग जाए। और एचसीएफ, एचसीएफ की बात करें तो इसमें क्या हो गए, संख्या होती है ना, संख्या, उसमें क्या, एचसीएफ का भाग जाएगा, क्या, एचसीएफ का भाग जाएगा संख्या। तो संख्या देखो 10, 15 और 20, और एचसीएफ क्या है हमारा, 5 आया था ना इसका, तो 5 से देखो, 5 दुए 10, 5 3 15, 5 चौके 20, मतलब 5 का सभी संख्याओं में भाग जा रहा है, तो क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ के अंदर एलसीएम आएगा। अब ये एलसीएम है, एचसीएफ इसमें भाग दोगे, देखो ये एलसीएम है ना, एलसीएम में है, एचसीएफ का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना, तो ये क्या है, इसका ही टुकड़ा एक गुणज हो गया। ठीक है ना। अब देखो
अब इसके एग्जांपल करेंगे HCl4 एल्सियम के। देखो मिटा दूं, एग्जांपल देखो इसके क्या है, 10, 50, 100 का HCl ज्ञात करो। अब इसका HCl निकालना है, कैसे निकालेंगे? या तो सभी अलग अलग संख्याओं को कर ले, या सभी संख्याओं को एक साथ में कर लेते हैं गुणनखंड इनके। देखो 10 के करो, अलग अलग कर लेते हैं हम ना। सॉल्यूशन 10 का 2 × 5, ठीक है। या आपको समझ में नहीं आएगा तो अलग अलग करके देख लो आप। 10, 2, 5 पर गया, 5 एकम 5, ठीक है। अब 50, 50 के करो, 2 से जाएगा पहले तो, कितने बार? 25 पर गया। फिर क्या है, 5 से जाएगा ना, 3 से नहीं जाएगा। 5 पर 5 बार में गया, फिर 5 का जाएगा एक बार में। तो 50 का क्या हो गया, 2 × 5 × 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 5 की पावर 2। अब क्या हो गया, 100। 100 के देखो, 100 के गुणनखंड करो, 2 से करो पहले, 5 50 कर, ठीक है। फिर 2 से करो, 50 कटेगा 25 से, 25 बार में जाता है 2 से भागने पर। फिर जाएगा 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा एक बार में। तो क्या हो गया, 2 × 2, 5 × 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, HCl हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो है मतलब वह संख्या जिस जो तीनों में है, ठीक है, और जिसका भाग जाना चाहिए सभी संख्या में। तो 2 देखो, यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन यहाँ क्या है, 2 की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 की घात, यहाँ क्या है, 2 की घात 2 है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे छोटी घात लेंगे, 80 में क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात, ठीक है ना, कॉमन होता है इसमें, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो क्या हो गया, 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1। अब 5 रह गया, 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में है तो आ जाएगा 5। अब घात को 5 की घात यहाँ पर क्या है, कुछ घात लिखी नहीं तो 1 होगी, ठीक है। इसमें क्या है, 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 2 है, तो हमने क्या किया था, सबसे छोटी घात लेनी है हमें ना। तो क्या है, सबसे छोटी घात 5 की 1 होगी, तो 5 × 2 = 10। तो इसका CF क्या निकलेगा, ठीक है। अगला सवाल करें, देखो अगला सवाल देखो, हम धीरे धीरे चलेंगे, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्यों, पहला हम कठिन सवाल कर लेंगे तो हमें क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे जो हल्का होता है ना, हल्का वो करेंगे, ठीक है, फिर कठिन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन है एक, ठीक है, नंबर दे देना अब, संख्या है 425 है, 476, तो महत्तम समावर्त, ये नाम देख लें,
महत्तम समावर्ती नाम देख लेना एक बार। नाम में दिक्कत हो सकती है, क्यों मैथ सवालों में दिक्कत नहीं होगी, मैथ भाषा में तो लैंग्वेज फर्क तो पड़ सकता है ना। संख्याओं 42 व 425 व 476 का महत्तम समावर्ती ज्ञात करो। ये सवाल है, अब इसको हल करो। महत्तम समावर्ती मतलब क्या ज्ञात करना है, पहले तो ये देखो। महत्तम समावर्ती 80 80 को कहते हैं महत्तम समावर्ती है ना, तो 80 निकालना है इसका। अब क्या है, याद करना है। पहले देखो सवाल की है ना, भाषा को समझो, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है हमें, क्या है महत्तम समावर्ती पूछ रहा है, संख्याएं दी रही है, दी हुई है हमें। संख्या क्या है, एक तो है 425, दूसरी संख्या क्या है 476, है ना। तो इनका क्या है 80 निकालना है, दोनों के अलग अलग निकाल लो। पहले 425 के निकालो, सबसे सरल तरीका उदाहरण होगा ना 425। अब देखो इसमें दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो 5 आ गया। फिर क्या है 3 का, देखो 3 का भी नहीं जाएगा, तो सबसे छोटी क्या है 5, 5 का भाग जाएगा इसमें। तो 5 8 40, 2 25, 5 5 25, ठीक है 85 बार। अब क्या है 5 का फिर दो, पहले एक बार जाएगा 3 7, 17 5 85, ठीक है। अब 17 का, ठीक है, तो क्या हो गया इसका 5 × 5 × 17, ये इसका नहीं है ना, ऊपर वाले का है, सॉरी। 5 × 5 × 17। अब 476 का देखो, इसके निकालो। पहले क्या 2 से जाएगा ना, 2 एकम 2 3 2 6 1 8, फिर 2 से, 2 से जा रहा है एक बार, एक बार 9 बार, फिर कितने बार जाएगा, किसका जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का, 7 का, 7 का जा रहा है ना। तो देखो कभी कभी ये डिफिकल्ट भी आ जाते हैं ना। 7 एकम 7, 4 बच गए 49, 7 49, ठीक है। अब किसका है 17 का जाएगा एक बार में। तो 476 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2, ये देखो 2 × 2 × 17, 7 × 17, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, 7 × 17, ठीक है। इसको देखो दोबारा गुणा करेंगे ना, तो यही 476 मिलेगा, या इनको दोबारा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 425 मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है 80, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें भी है, क्या हो गया 17। तो 80 क्या होगा हमारा, 80 क्या होगा 17, ठीक है। समझ में आ गया, मैं रोता हूं। अगला देखो, तो संख्या आ गई 24 36 और 40, 3 संख्या ले ली का एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है, अब क्या रही, ठीक है, लघुत्तम समावर्त है। तो देखो अलग अलग कर ले, 24 36 और 40, साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। 24 का देखो, 24 2 बार जाएगा, 2 में तो 12 बार जाएगा, 12 × 2 = 24, फिर 2 में जाएगा तो 6 बार जाएगा, फिर 2 का जाएगा तो 3 बार में जाएगा, फिर 3 का जाएगा, ठीक है। क्या गया 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 की पावर 3 × 3 लिख सकते हैं ना, क्यों 2 की पावर 3 क्यों लिखा, 2 × 2 × 2 है। ये संख्या देखो कितनी बार आ रही है, 1 2 3 बार आ रही है,
तो दो 3 बार आई है तो ये तो क्या कर दिया, 3 घात लगा दी। ठीक है, समझ में आया। अब क्या 36, 36 का देखो, सबसे छोटी संख्या 12 एक बार में 18, 2 36 होता है। फिर दो का भाग जाएगा 9 बार में, फिर 3 का जा रहा है 3 बार में, फिर 3 का जा रहा है 1 बार में। तो क्या हो गया, दो 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर भी 2 हो गया। अब क्या है, इसको तो देखो, 2 20 बार में जाएगा, 2 10 बार में जाएगा, फिर 2 5 बार में जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 2 4 2 8, 8 5 40 आ रहा है ना। तो 2 की पावर क्या है, 3 इंटू 5। ठीक है, और तो 3 तो नहीं है इसमें। अब देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम, एलसीएम देखो, पहले देखो संख्या कौन कौन सी आ रही है, 2 आ रही है, 3 और 5 आ रही है। एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं का भाग जाए, मतलब भाग देना है ना, तो सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए संख्या के अंदर। तो क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो, 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या है, अधिकतम घात लो। 2 की घात 3 अधिकतम है, फिर 3 की घात 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या है, संख्या का भाग जाना चाहिए, तो 3 है, तो 3 की घात कितनी आएगी, अधिकतम 2 घात है 2। 5 देखो, 5 इसमें नहीं, इसमें 5 ये है, तो 5 की अधिकतम घात कितनी है, एक, एक लिखो या ना लिखो। अब देखो, 2 की घात 3 कितना हो गया, 2 2 4 2 8, 3 की घात 2 है, तो 3 3 9 इंटू 5। अब 8, ये देखो गुणा करो, 8 9 72, 72 को 5 से गुणा करें, 5 2 10, 7 2 7 5 35, 35 और 1 36, क्या हो गया, 360। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 360। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे करना है। अब टाइप बदल दे, टाइप देखो, एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का एलसीएम ज्ञात करो। क्या आप क्या पूछ रहे, देखो एलसीएम पूछ रहा है, और संख्या कैसे दी हुई है, संख्या भिन्न में दी हुई है ना। पहले तो क्या कर रहे थे हम, सीधी संख्या पूर्ण गुण पूर्ण थी ना, कि 1 2 5 20। ठीक है, अब क्या है, भिन्नों के रूप में आ गई। तो इसका कैसे करेंगे, इसका करने का एक तरीका है, देखो वो तरीका देखो क्या है। पहले क्या है, ज्ञात क्या करना है हमें, एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, एलसीएम, नीचे क्या लिखेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या होती है ना, ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो देखो हमें एचसीएफ निकालना होता है, क्या करेंगे, एचसीएफ, तो ऊपर क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ऊपर लिख दो और एलसीएम का भाग दे दो, एलसीएम। ऊपर क्या करेंगे, संख्याओं का, ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, जब हमें क्या ज्ञात करना हो, एचसीएफ। देखो एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर एलसीएम,
HCF ज्ञात करना है तो ऊपर HCF, ठीक है। इधर देखो क्या है, 1/3, 2/9, 5/6 व 4/27 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाली का क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इन ऊपर वाली संख्याओं का निकालो एलसीएम। देखो 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम, ठीक है। नीचे देखो, नीचे क्या है, 3, 9, 6, 27। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, देखो एचसीएफ निकालेंगे का एचसीएफ, ठीक है। तो इन देखो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 5, 2, 1, 5, 2, 1 का एलसीएम है 4 और आगे साथ में, तो एलसीएम क्या होगा इन सभी का, 5 चौके 20, अधिकतम होती है ना। देखो 2 है तो चार इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 आ जाएगा, ये 5 है, ये 2 आ गया, ये 1 है। तो एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणा, सभी संख्याओं का गुणा। अब इसका क्या है 2, ये यहाँ पर एक बार है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 5, तो इनका गुणा कर ले, यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगी। तो क्या है 4, 5, 20, ऊपर एलसीएम क्या हो गया इन संख्याओं का, 20 आ गया। अब नीचे देखो एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन होनी चाहिए, ये देख रहे थे कॉमन ही है, तो क्या है 3 इसमें है, इसका देखो 3 × 3 होगा, इसका क्या होगा 6 का देखो 6, 2 × 3 होगा, 2 3 6, इसका क्या होगा 3 3 9 3 27, है ना। तो क्या है 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी निकल रहा है और इसमें भी है, तो क्या है 3, ठीक है। अब क्या है एचसीएफ कॉमन लेना हमें, अभी 3 आ गया ना कॉमन, ठीक है। अब क्या हो गया, ऊपर वाली क्या हो गया एलसीएम, नीचे वाली एचसीएफ, तो क्या हो गया इसका आंसर 20/3। इसको आगे हल करो तो पॉइंटों में होगा, 3 का भाग दे दो इसके में, 6 पर जाएगा 18, 2 पॉइंट लग गया, या पॉइंट ना पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 2, 20, 20 में फिर 6, ये चलता रहेगा, है ना। या इतना ही करके छोड़ दो, तो ये भी ये सही है, वो भी सही है, ठीक है। अब इसी संख्याओं को हमें क्या बोल दे, एचसीएफ निकालो, क्या एलसीएम दिए एचसीएफ बोल दे, इसी संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर क्या होगा एचसीएफ, नीचे एलसीएम, तो संख्या दे दी, संख्या क्या है 1, 2, 1/3, 2/9, 5/6 व 4/27 हो गए ना। अब क्या है ऊपर वाली संख्याओं का क्या करेंगे एलसीएम, ऊपर वाले एचसीएफ करेंगे, सॉरी, नीचे वाली का एलसीएम करेंगे। तो देखो 1, 2, 5 और 4 का एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का 3, 9, 6 व सीधे लिख दे 27 का क्या करेंगे एलसीएम। देखो एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ देखो क्या होगा 1, 2, 5 और 4, तो इन संख्याओं का क्या है कॉमन, क्या है इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसका क्या हो गया इन संख्याओं का एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम देखो 3, 9, 6 और 27, तो ये क्या है 27 है ना, 27 में इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें ही जा रहा है क्या, देखो 3, 9, 6 और 27 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 1, 3, ये 3 2 6 और 27 का 9, इसका 2 में देख लो, ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 9। अब 3 का वापिस देखो, एक बार 3 बार, फिर 3 का देखो एक बार एक बार, तो क्या हो गया 2 और 3 क्या है 3 बार, ठीक है। 3 3 9 3 27 2 54, 54 आ गया ना एलसीएम। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया 54, एचसीएफ क्या आ गया 1। तो अब क्या होगा
अगर अभी इन्हीं संख्याओं का क्या पूछ ले, 80 पूछ ले तो क्या होगा, ये निकलेगा। ठीक, आगे देखो, अगला सवाल देखो इसमें, 1/54, 10/27, ये नहीं है, 1 मिनट रुको, 0.36, 2.4 वह 1.08 का लघुत्तम समावर्ती या एलसीएम लिख दो, एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब क्या है, संख्याओं में अब क्या आ गई, पॉइंटों में अंदर आ गई ना, दशमलव वाली संख्याएं आ गई, तो इसका क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में बदल लो। भिन्न में कैसे, इसके पॉइंट उड़ा, बट्टे में 2 जीरो, 24, तो एक पॉइंट के बाद एक संख्या ना, जितने संख्या हो पॉइंट के बाद उतने जीरो ले लेते हैं नीचे। ठीक है, तो 24 है, पॉइंट हटा, बट्टे में 10, पॉइंट ये हटा, तो बट्टे में 100। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली संख्या भिन्न बन गई ना हमारी, अब इनका क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए क्या क्या था हमने, ऊपर संख्याओं का एलसीएम करेंगे, नीचे संख्याओं का एलसीएम निकलना है, ये कर लेंगे। ठीक है, तब क्या है, संख्या देखो, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 36, 24 और 108, इनका क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम हो गया। ठीक है, एक, नीचे वाली संख्याओं का क्या करेंगे, एचसीएफ, 100, 10 और 100 का एचसीएफ। ठीक, अब देखो इन संख्याओं का एलसीएम देखो क्या आएगा, निकाल के देखो, साइड में एक बार निकाल लो, एक मिनट, क्या है, 24, पहले लिख लेता हूं मैं इसको, तो 36 और 108, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो दो का भाग जाएगा, सबसे पहले 2 से भाग करे, 12 12 में, और 18 दुए 1, 36 और 54, फिर 2 से कितने, 6 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ये 2 2 4 और 7 बार 27 में। अब क्या है, अभी भी जा रहा है इसमें, 3 9 और 27, अब क्या है, 3 का जाएगा, एक बार, 3 बार, 9 3 27। ठीक है, फिर 3 का, और 3, फिर 3 का। ठीक है, तो क्या हो गया इसका एलसीएम देखो, 3 3 9 3 27 और 2 2 4 2 8, तो ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर लिखता हूँ, ऊपर क्या आ गया, 2 2 4 2 8, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी 2, 3 बार 1 2 और 3। ठीक है, इनका एलसीएम, और नीचे एचसीएफ है। अब एचसीएफ देखो, सबसे इसमें एचसीएफ निकालने का एक सरल तरीका क्या है, सबसे छोटी संख्या देख लो इसमें से कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 10, 10 का देखो इसमें भी भाग जा रहा है क्या, 10 में 100 में भाग जा रहा है ना, 10/100, और इसमें भी भाग जा रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, सभी संख्याओं में एचसीएफ इसका 10 निकल जाएगा, ऊपर करो, या इसको 10 आ गया ना, ऊपर क्या आ गया, 2 2 4 2 8 इंटू 3 3 9 3 27,
बट्टे में क्या आ गया 10। अब देखो ऊपर गुणा करो 27 आठे क्या आ गया 216। क्या है 27 को 8 से गुणा किया 216। बट्टे में क्या है 10। अब बट्टे में 10 होगा तो क्या है बट्टे में एक जीरो है ना, तो एक अंक ऊपर एक अंक छोड़ कर क्या लगा दे पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 21.6। क्या आ जाएगा इसका 21.6। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकल गया इस संख्या का, मिटो दो। अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या है 3 की पावर 5 7 की पावर 11 और 10 की पावर 5। ठीक है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं 7 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 11 की पावर 4। इसका क्या निकालना है, आप HCF देख लो का HCF ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालना है, दो संख्या दे दी, अब की संख्या देखो कैसे दी हुई है 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 11 इंटू क्या हो गया 10 की पावर 5। दूसरी संख्या है 7 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 11 की पावर 4। अगर क्या पावर में दिए हुआ है ना हमें, तो पावर में दिए सरल सा है, देखो कैसे करेंगे। HCF निकालना है, आपके लिए सवाल बहुत बेहतरीन बेहतरीन लेकर आया हूं मैं। देखो क्या है, इन संख्याओं का HCF निकालना है, तो क्या होगा पहले देख लो HCF क्या होता है। HCF कॉमन, सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें क्या है 3, इसमें है ना 3। ठीक है, इसमें 7 है, इसमें भी है, तो 7 कर लो एक बार। 10 इसमें है, इसमें नहीं है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या होगा ये दो संख्या ही है। अब गुण घात देखो इसकी, घात कैसे करेंगे, 3 की पावर अधिकतम यहाँ पर कितनी है 5, यहाँ 3 की पावर 1, हमें भाग देना है HCF से, तो क्या है सबसे छोटी घात लेंगे। ठीक है, सबसे छोटी घात 3 की कितनी है 1। ठीक है, 7 की घात यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितनी है 7 की घात 5, तो अधिकतम सबसे कम घात लेनी है, तो क्या होगी 7 की घात 5 ये लेंगे। अब इस देखो 3 की घात 1 मतलब 3 इंटू 7 की घात 5। ठीक है, अब इसको खोलना है तो खोल लो, नहीं खोलना तो इतना पड़ा रहने दो। ठीक है, तो HCF कैसे निकलेगा, दी हुई होगी ना, इसको करना है। देखो देखो एक बार कर लेते हैं कंप्लीट ही। 7 2 7 49, 49 7 7 नीम 63 सलाई 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34। ठीक है, फिर 7 से 1 2 3 4 7 ये 21 सलागी 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 सलागी 3, 7 ये 21, 21 और 3 24। फिर क्या है 7 से कितनी बार करना, 7 की घात 5 है ना, 7 एकम 7 2 3 4 और 5। ठीक है, 7 एकम 7 0, 7 चौक 28 सलागी 2, 7 दुए 14, 14 और 15 16। ठीक है, अब इसको क्या करें 3 से गुणा करो, 7 ये 21 आंसर 2 यहाँ पर आ गई, 8 ये 24 क्या आ गई 2 का 6 ये 18 और 2
20 असल आ गई। दो, तीन एकम तीन और दो कितना हो गया 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 50, 450 है ना। अब 50 से 421, ये कैलकुलेशन वगैरह देख लेना आप सही, ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, मिटवा दो। इसी का मैं एलसीएम पूछ लेता तो क्या करते? हम्म, एलसीएम पूछ लेता तो एलसीएम में क्या करना है? संख्या दी हुई होती है ना दोनों, तो दोनों संख्याओं में अधिकतम घात को लेंगे। ठीक है, देखो एलसीएम निकालना हो तो इसका क्या करेंगे हम? इस और इस संख्या में क्या है? एक 3 है, ठीक है, फिर 3 आ गया, 7 आ गया, और 3 इसमें आ गया, 3 इसमें भी आ गया, 7 इसमें है, इसमें भी है, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन क्या एलसीएम निकाले हैं ना, तो क्या हो गया? लेंगे, और 10, 10 के बाद क्या आ गया? 11। अब सभी की घात जोड़ लो। इसकी में देखो जोड़ नहीं लेंगे, 3 की घात इसमें 5 और इसमें कितनी है? 1। तो अधिकतम घात लेंगे हम। 3 की घात अधिकतम कितनी है? 5, 5 आ गई। 7 की घात अधिकतम देखो, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कितनी है? 7 की घात 5। ठीक है, तो 7 की घात भी 5 लेंगे अधिकतम। ठीक है, फिर क्या आ गया? 10, 10 की यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 10 की 5, और 11 वहां पर नहीं है, यहाँ पर आ गया 11 की घात 4। तो यह क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, कैसे करना है, समझ में आया? एलसीएम, एलसीएम क्या है? बहुत सरल है। ठीक है, अब क्या है? टाइप चेंज करें, टाइप चेंज करते हैं। 80 संख्याओं का निकालना सरल है ना। अब देखो सवाल देखो, क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का दो संख्याओं का क्या दिया है? एलसीएम, एलसीएम 36। ठीक है, एलसीएम दिया है, कितने दिया है? 36। और और वे संख्याएं, संख्याएं दे दी हमें 12 एवं 18 है। तो तो उनका 80 ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या है? प्रश्न को पढ़ो एक बार। क्या है? कोई दो संख्या है, ठीक है, उनका एलसीएम क्या दे दिया? एलसीएम दिया है वो लिख लो एक बार, 36। और वे संख्याएं 12 व 18 है। संख्या क्या है? संख्या 12, 18। ठीक है, तो क्या है? उनका क्या करेंगे? 80 ज्ञात करो। क्या पूछ लिया हमें? 80। ठीक है, अब एलसीएम दिया हुआ संख्या पता है हमें क्या है, और 80 पूछ लिया, तो क्या करेंगे? एक इक्वेशन, समीकरण होती है क्या, वो देखो, क्या है? पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होगा? एलसीएम इंटू 80। ठीक है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू 80 करेंगे। तो देखो, पहली संख्या क्या है? 12 इंटू 18, दूसरी संख्या 18 बराबर देखो एलसीएम क्या है? 36।
अब क्या 80 नहीं दिया ना, तो 80 का 80 लिख लो। अब क्या 80 ज्ञात करना है, तो बाकी संख्या क्या करेंगे, उधर चली जाएगी, यही से कर लो। 36 इंटू 80 और 12 इंटू 18। क्या किया, इस पद को इधर लिखा है, इस पद को इधर लिखा है। अब देखो 80 ज्ञात करना है, तो 80 ज्ञात करना है तो क्या होगा, 12 इंटू 18 तो पहले से दिया हुआ है, 12 इंटू 18 दिए। अब क्या ये 36 है, तो इधर आ जाएगा, यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग के अंदर। 36 क्या आ जाएगा, भाग के अंदर। अब देखो 18 दूनी 36 होता है ना, और 2 का 12 में भाग जाता है तो कितनी बार, 6 बार। तो इसका 80 क्या आ जाएगा, 80 क्या आ गया, 6। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो 80 ज्ञात करना है तो दो संख्याएं दी होगी हमें, ठीक है, या एक संख्या का या तो 80 दिया होगा या एलसीएम दिया होगा। तो एलसीएम दिया है तो 80